आपको कितनी इज्जत मिलनी है, आपको कितनी इज्जत देनी है, ये सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितना सफल हैं। आप जितना सफल होंगे, लोग आपको आपकी औकात के हिसाब से आपको इज्जत देते हैं। तो अपनी औकात बनाए, अपने आप को काबिल बनाए, अपने आप को सफल बनाए। जब आप सफल होंगे तो हर किसी की नजरों में आप परफेक्ट होंगे। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोगों ने गतिमान आवेश और चुंबकत्व के न्यूमेरिकल कर रहे थे और उसी न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज आपको कराए जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है कि दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 मीटर की दूरी पर हैं और इनमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। अब देखिए, कह रहा है कि एक तार के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक तार के कारण दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पहली चीज तो ये बतानी है। और दूसरी चीज कह रहा है कि दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान बताना है। 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के मान को हमें बताना है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह के कई और भी क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। पहले के कंपैरिजन क्या है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है 2 तार हैं। हाँ, 2 तार हमने ले लिए, 2 तार हमने यहाँ पर ले लिए, समांतर तार। ठीक, 2 तार हो गए और इनमें इनकी जो है दूरी कह रहा है कितनी है? 75 सेंटीमीटर। इन तारों के बीच की दूरी कितनी है? 75 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये कितना? 75 सेंटीमीटर आपको दूरी दे दी गई है। ठीक, और इनमें क्या कह रहा है? समान दिशा में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। तो दोनों में समान दिशा में क्या हो रहा है? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। अब देखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है भाई? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। कह रहा है एक तार के कारण दूसरे तार पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताना है। तो हम मान लेते हैं ये तार A है और ये तार B है। इसके कारण इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इसके ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इस तार के कारण इस दूसरे वाले तार पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो हम लोगों के लिए इसके लिए फॉर्मूला पता है। B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। ये होता है फॉर्मूला। तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर होता है। अब देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है आपको? 10 की घात -7 होती है। 2 की जगह 2 लिखा। I क्या है? करंट। कितना करंट बह रहा है? 5 एम्पियर का। और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर हमारे पास? 75 सेंटीमीटर। तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया -2 से गुणा करके। ठीक है। अच्छा देखिए, यहां पर हमारे पास कितना घात दिया है? 10 की घात -7। अच्छा, और ये कितना? 5 दूनी 10 हुआ जा रहा है। तो ये 10 हो गया आपका। ये 10 की घात -7 है और ये माइनस की 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी। तो ये प्लस का 2 हो गया और नीचे बचा कितना हमारे पास? 75 बचा। तो घातों को अगर देखें तो कितना हो रहा है यहाँ पर भाई? 2 और 1 3 घातें प्लस की दिख रही, 3 पावर प्लस की हो गई और 7 माइनस की दी गई है। तो टोटल कितनी हमारे पास बची यहाँ पर? -4 घात। 10 की घात -4 और यहाँ बचा कितना? 1/75। कितना बचा? 1/75। तो 1 को 75 से भाग करके हम लोग देखते हैं तो कितना आएगा? 1 को 75 से भाग करिए। यहां पर देखिए कितना आएगा हमारे पास भाई? भाग करके देख लेते साइड में। 75 है। ठीक, यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा, अभी भी नहीं जा रहा है। तो फिर से एक हमने क्या लगाया? पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा हमारे पास
75 बन जा 75, कैरी कितना हो गया 25। अब देखो अभी छोटा है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 7 3 21, लगभग में 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिला हमारे पास 0.013 इंटू 10⁻⁻4। इसको चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, या चाहो तो इसके आगे आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। ठीक है, आप 2 डिजिट के आगे इसको बढ़ा दीजिए, यहीं पे लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 0.13 की जगह 1.3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। कितना हो गया -6 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका पार्ट 1 तो कर दिया, पार्ट 1 हमने कर दिया। पार्ट 1 में हमारे पास यही पूछ रहा था, एक तार के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र बताना था। तो पार्ट 1 फिर से देखते हैं। भाई हमारे पास फॉर्मूला था, हमने वैल्यूज सारी पुट करी और कैलकुलेट करके देखा, तो कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या निकल गया है, चुंबकीय क्षेत्र निकल गया है। और इसकी यूनिट आपको पता है क्या होती है, टेस्ला होती है, तो टेस्ला लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन में देखिए दूसरा पॉइंट भी कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर, दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान बताना है। तो बल का मान बताना है, कैसे बताएंगे, देखिए यही पे हम कर रहे हैं। देखिए ये हम लोगों ने निकाला है वैल्यू बी की, चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला, बी निकाला था 1.3 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये निकाला था। क्वेश्चन में हमें कह रहा है 3 मीटर लंबाई, तो एल की वैल्यू कितना कह रहा है 3 मीटर कह रहा है, 3 मीटर लिख दिया। हमें फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू होता है I B L, तो I दिया है 5, B हम लोगों के पास है 1.3 इंटू 10⁻⁻6 और L कितना है हमारे पास 3 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा। और इसको करते किससे 13 से। ठीक है, देखिए ये 1.3 इतना आया था, 3 इसकी वैल्यू लंबाई दिया और बी हम लोगों ने निकालेगा आई की वैल्यू 5 3 जा 15 हो गया। 15 को 13 से कर लेते हैं, तो 15 को 13 से करेंगे तो कितना होगा 13 पंजे 65 का 5 बचा 6 और 13 एक कम 13, 13 और 6 कितना होता है 19। तो कितना आया 195। एक डिजिट में पॉइंट था, एक डिजिट पॉइंट लगाया, तो कितना आ गया ये हमारे पास लगने वाला बल कितना निकला है 19.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हमारे पास। तो फोर्स निकला है 19.5 न्यूटन का फोर्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन किया जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बताया गया। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर चल रही होगी। आप इसी तरह लगे रहें, अपनी तैयारी को बनाते रहें, करते रहें और क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट जरूर कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।